हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 31 जनवरी 2024 और आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 25 जनवरी, ऑप्शन बी है 28 जनवरी, ऑप्शन सी है 30 जनवरी, ऑप्शन डी है 31 जनवरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 जनवरी। हाल ही में जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस है वो 30 जनवरी को मनाया गया है। वहीं 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया गया है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसीलिए हर साल 30 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है और 30 जनवरी को ही विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया गया था मतदाता दिवस। वहीं जनवरी में कुछ और इम्पोर्टेंट डेज मनाए थे, वो भी याद कर लीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 1 जनवरी को मनाया गया था DRDO का स्थापना दिवस। 4 जनवरी को मनाया गया था विश्व ब्रेल लिपि दिवस। 5 जनवरी को विश्व मृदा दिवस। 10 जनवरी को मानवाधिकार दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। ठीक है, और हमारा 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया है। डेली में इम्पोर्टेंट डेज कराते हैं आपके, तो सारी हमारी करंट अफेयर देखा कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है मेरी कॉम, ऑप्शन डी है सतनाम सिंह संधू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतनाम सिंह संधू। हाल ही में हमारी राष्ट्रपति हैं जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए सतनाम सिंह संधू को मनोनीत किया है। ठीक है, राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत होते हैं? 12 और लोकसभा में 0, ये भी याद रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली दलित महिला राष्ट्रपति हैं। महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट और ब्रास्टेटर SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ये क्रिकेटर हैं। नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। मेरी कॉम जो है वो बॉक्सिंग की खिलाड़ी है और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने किन देशों के साथ डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित किया। ऑप्शन ए है फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है अमेरिका और फ्रांस, ऑप्शन सी है फ्रांस और बांग्लादेश, ऑप्शन डी है अमेरिका और नेपाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में जो भारतीय वायुसेना है उन्होंने फ्रांस देश और संयुक्त अरब अमीरात देशों के साथ डेजर्ट नाइट अभ्यास को आयोजित किया है। ठीक है, वहीं बात आई है फ्रांस की, तो इसकी कैपिटल है पेरिस। यहाँ यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2024 में गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे पर भारत के मुख्य अतिथि रहे थे और 75वें नंबर का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था। वहीं बात करें अगर अमेरिका की, तो भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्धाभ्यास 23 होता है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। यहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। वहीं बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है। यहाँ की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शासिका बन चुकी हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यहाँ शार्क का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है और भारतीय वायुसेना ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित की है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में किसने प्रथम झांकी पुरस्कार प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है पर्यटन मंत्रालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय।
हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में जो प्रथम झांकी पुरस्कार है वो संस्कृति मंत्रालय ने प्राप्त किया है। ठीक है, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं और ये भारत की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, गृह मंत्रालय में हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। और गणतंत्र दिवस की बात करें तो ये 26 जनवरी 2024 रिपब्लिक डे जो है वो 75वें नंबर का मनाया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यहाँ मुख्य अतिथि रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के कालो नुनिया चावल को जीआई टैग का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है झारखंड। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के जो कालो नुनिया चावल हैं उन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और ये बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। झारखंड की कैपिटल है रांची, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 आ रही है, उसके सारे प्रीवियस ईयर हम करवाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, फरवरी के लास्ट में आएगी और मार्च में एग्जाम होगा। ठीक है, वहीं बात करें जीआई की तो उसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेरिंग टोबैगो को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूटान। शेरिंग शेरिंग टोबैगो को हाल ही में भूटान देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। करेंसी है रुपया, स्पेस एजेंसी है इसरो, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है डिब्रूगढ़ असम, ऑप्शन सी है इम्फाल, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिब्रूगढ़ असम। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है, उसकी नींव डिब्रूगढ़ असम में रखी गई है। असम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और गुवाहाटी भी असम में ही है और मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो इसमें 7 राज्य आते हैं। कौन कौन से? असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड आता है और हमारा कौन सा आता है? और हमारा आता है त्रिपुरा, जो हमारे और जो बांग्लादेश को 3 ओर से घेरे हुए है। ठीक है, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। इन्हें पूर्वोत्तर भारत के 7 ब्रदर्स कहते हैं और इनकी वन सिस्टर सिक्किम कहलाती है। ठीक है, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? ऑप्शन ए है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन बी है रोजर फेडरर, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी है मेरी कॉम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना। हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जो हैं वो रोहन बोपन्ना बन गए हैं। ठीक है, मेरी कॉम जो है बॉक्सिंग की खिलाड़ी, इन्होंने रिटायर होने का फैसला किया है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने समेली परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा।
हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने, जो कि हैं नवीन पटनायक, उन्होंने समेली परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर इसके नए बने हैं रघुबर दास, ठीक है, जिन्होंने गणेशी लाल की जगह ली है। उड़ीसा में भगवान सूर्य का कोणार्क मंदिर स्थित है, जिसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं। भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर स्थित है, जिसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, और यहाँ स्थित है चिल्का झील, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, और ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, इसलिए हर साल 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ 1000 खम्भों का मंदिर स्थित है, और अमप्पा मंदिर भी स्थित है, जिसे यूनेस्को ने अपनी 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून गेरसेन। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ माना दर्रा, लिपलेख दर्रा स्थित है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि, जिसको हमने शहीद दिवस के रूप में मनाया है, वो कब मनाई गई है? ऑप्शन ए है 28 जनवरी, ऑप्शन बी है 29 जनवरी, ऑप्शन सी है 30 जनवरी, ऑप्शन डी है 31 जनवरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 जनवरी। हर साल हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, इसलिए इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है शहीद दिवस के रूप में। 2024 में ये 76 नंबर की मनाई गई है। देखिए, याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 30 जनवरी को अभी राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस भी मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, अब नहीं भूलेंगे, क्योंकि नए के साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 5 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन सी है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ऑप्शन डी है विश्व शिक्षा दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। हम डेली अपने इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी रिसेंटली 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, और जो विश्व शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। वहीं जो विश्व शिक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड एजुकेशन डे है वो मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो सारे इंपॉर्टेंट डे याद रखना। 5 नवंबर को मनाते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, विश्व शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हाल ही में किसने 50वें ओडीआई शतक के साथ रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। हाल ही में 50वें ओडीआई शतक के साथ विराट कोहली ने जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 10वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो बताइए, हाल ही में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जकार्ता, ऑप्शन सी है ढाका, ऑप्शन डी है वॉशिंगटन डीसी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जकार्ता। ठीक है, वहीं जो ढाका है वो बांग्लादेश की कैपिटल है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है, न्यू दिल्ली जो है भारत की कैपिटल है। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके जो 10 देश सदस्य हैं कौन कौन से? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में है ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान। हाल ही में रहे जो चर्चा में ऑपरेशन ऑल क्लियर है उसका संबंध भूटान से है, और भूटान की कैपिटल है थिम्पू, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा। 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अभी रिसेंटली समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है, और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी, और रिसेंटली इसका स्थापना दिवस भी 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है।
है। यहाँ माना दर्रा लिपुलेख दर्रा स्थित है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो बताइए, रिसेंटली भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है शिलांग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिलांग। शिलांग जो है वो मेघालय की कैपिटल है और यही पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि एयर गन समर्पण अभियान पहल किस उत्तर पूर्व राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मेघालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट संडे स्पेशल वीकली करंट अफेयर रिवीजन क्लास है, तो हम जल्दी से करा रहे हैं आपकी रिवीजन। तो रिवीजन टाइप में अगर फुली डिटेल में क्लास चाहिए तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम डेली 10 बजे करंट अफेयर कराते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। रिसेंटली इसके आग चुरपी को जीआई टैग मिला है। असम की कैपिटल है दिसपुर, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक और मेघालय की कैपिटल है शिलांग। आगे हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मृत्यु कहाँ होती है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मृत्यु कहाँ होती है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके बरेली जिले को स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला उत्तर प्रदेश का बन गया है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू। रिसेंटली इसके आग चुरपी को जीआई टैग मिला है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ जयगढ़ पोर्ट, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस स्थित है। गवर्नर है कलराज मिश्र। आगे हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? ऑप्शन ए है मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रिकी पॉन्टिंग, ऑप्शन डी है शाहीन अफरीदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुथैया मुरलीधरन। हाल ही में मुथैया मुरलीधरन की जो बायोपिक 800 है वो रिलीज हुई है। ठीक है, वहीं विराट कोहली ने जो है वो उन्होंने 50वें ओडीआई में शतक लगाया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, तो ये होगा नहीं। दूसरा हमारा है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र दिवस और पोलियो दिवस मनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा हमारा 1 नवंबर और चौथा हमारा है 11 नवंबर। तो बताइए कौन सा होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। वहीं 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। और कॉफी के सबसे ज़्यादा बागान जो होते हैं वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को वेजेंडा कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है हमारा प्यारा कर्नाटक। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है शिलोंग, ऑप्शन डी है शिमला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया है। नई दिल्ली जो भारत की कैपिटल है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। आगे हमारा 12वां करंट अफेयर स्पेशल रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो बताइए अभी रिसेंटली दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया है उसका शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल से नवाबों का शहर कहते हैं, जयपुर राजस्थान की कैपिटल से पिंक सिटी कहते हैं, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है।
आगे हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन ए है 21वां, ऑप्शन बी है 22वां, ऑप्शन सी है 23वां, ऑप्शन डी है 24वां। तो अभी मैंने आपको बताया कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड और रिसेंटली 9 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। तो कौन से नंबर का मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24वें नंबर का मनाया गया है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। गेशियन सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट थी। इसके अतिरिक्त आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी करना चाहते हैं, आने वाले पेट एग्ज़ाम 2024 की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, अलग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए अपने एग्ज़ाम में बेटर करने के लिए और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। ठीक है, हमने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी देख डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।